तो लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों से मिला था तो मैंने कहा था कि जिस सब्जेक्ट के बारे में और जिस वीडियो के बारे में आपकी इच्छा होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में बता देते हैं तो लगे हाथ हमें ये पता चल जाता कि तैयारी में और हमें कितना मेहनत करना है और 2025 में कितना कट ऑफ होगा वो भी बता देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि 2024 का तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर 2025 का आप कहेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि 2025 का अभी प्रिडिक्ट कर दे कि कितना कट ऑफ होगा, लेकिन 2024 का कट ऑफ एनालिसिस मैं आपको बता सकता हूं। साथ ही आप लोगों ने बीटेक को लेकर के कहा, मैं उस पर भी वीडियो आपको जरूर बना करके दूंगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को डील करने जा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाता है, कितना सेफ जोन रहता है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि आप अभी 12th में हैं या फिर ड्रॉप आउट हैं, अभी आपके ऊपर उतनी मेच्योरिटी नहीं आई है। हमेशा ये टारगेट रखा कीजिए कि लास्ट टाइम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी था, हम आज बेसिकली ह्यूमैनिटीज डोमेन की बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि अगला कट ऑफ मैं किसके बारे में बताऊं। आज तो मैं ह्यूमैनिटीज डोमेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट कोर्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज कि आपको जो ध्यान देना होगा कि ह्यूमैनिटीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज लेता है, और ये जो है आपका 12th बोर्ड का होना चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे जब आपके कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, अब जैसे ही आप जाएंगे तो कट ऑफ में फ्लक्चुएशन कहाँ पे आती है, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपका एक नॉर्थ हो जाता है, एक साउथ हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नॉर्थ में एडमिशन चाहिए, ठीक है, टॉप के कॉलेजेस में चाहिए, टॉप के कोर्सेज में चाहिए, जैसे कि आपको पॉलिटिकल साइंस में चाहिए, ह्यूमैनिटीज में आपको इंग्लिश चाहिए अच्छे कॉलेजेस से, आपको हिस्ट्री चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, आपको सोशियोलॉजी चाहिए, तो आपको जो है ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो पहला कट ऑफ जाता है बाबू, हमेशा अच्छे कॉलेजेस का 780 से प्लस जाता है। बहुत अगर नीचे जाएगा, मैं 800 में अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूं, बहुत अगर नीचे जाएगा तो वो कितना जाता है, बहुत नीचे जाएगा तो 720 तक में जाएगा अच्छे अच्छे कॉलेजेस का, उससे डाउन नहीं जाता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बाकी में अंदाजा लगा सकते हैं कितना जाएगा। कैटेगरी वाइज भी हम लोग, आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा, लेकिन कैटेगरी वाइज अभी देखना सही नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप फ्लक्चुएशन, अभी यहां पे देखिए, इसमें भी अगर आपको बहुत अच्छे, साउथ में अच्छे कॉलेजेस हैं, लेडी श्री राम हुआ, श्री वेंकटेश्वरा हुआ, ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं। इसमें भी जो पहली कट ऑफ जाती है वो 720 एंड एबव ही रहती है, 720 के एबव ही रहती है, ठीक है। बहुत इसमें डाउन जाएगी, मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूं, प्रोग्राम की नहीं, तो बहुत अगर ये डाउन जाएगी तो 650 या फिर 630 के एबव रहती है, ये रहता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लास्ट टाइम तो इतना में एडमिशन हुआ, मैं अभी एवरेज लेकर के चल रहा हूं, डिटेल नहीं बता रहा हूं। डिटेल जब आपकी काउंसलिंग होगी ना बाबू, तो उस वक्त मैं पूरा डाटा लेकर के, अभी डाटा दिखाऊंगा, उस पर मैं बात कर लूंगा, ठीक है। अभी आप समझिए कि कितना आपको टफ कंपटीशन फेस करना रहता है। तो इतना जब नंबर आएगा तो आपको आपकी इच्छा के हिसाब से आपको कोर्स चाहिए। अब मुझे बताओ, तुम्हें बस कहीं टंगना है या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ना है। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे थे जिनको कहना था कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूं, मैं इसको यूपीएससी में ऑप्शनल रखूंगा, लेकिन उनको मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस पे तो ध्यान दिए, लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट्स पे और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण उनका क्या हुआ, उनका जो है 650 के करीब ही नंबर आया। ऐसे 7-8 बच्चे थे, नॉर्थ कॉलेज में भी मिला लेकिन ऑनर्स नहीं मिला, उनको प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। प्रोग्राम में भी आपको इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन हुआ, इंग्लिश इकोनॉमिक्स हुआ, इंग्लिश हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन हुआ, इसके कट ऑफ 700 एंड अबव जाते हैं। तो अगर आपका ऑनर 750 जा रहा है तो नॉर्थ के प्रोग्राम की जो होते हैं वो आपके 720 फर्स्ट कट ऑफ से ऊपर ही रहते हैं, या फिर 700 भी आप ले सकते हैं। ये क्या है? ये कट ऑफ है जो आपको बताएगा कि कितना फ्लक्चुएट करता है कट ऑफ। अगर आपको प्रोग्राम और ऑनर्स में दिक्कत हो रहा है तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जो भी दिक्कत होगी इस वीडियो में पॉज करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना सर वीडियो बनाइए, ठीक है। तो इतना जो कट ऑफ में आपका फ्लक्चुएशन जाता है, इस बार भी आपका कट ऑफ जो है हमेशा की तरह हाई ही रहेगा। अब इस बार क्या होगा, इस बार आपके जो है 1000 में काउंट होंगे, ठीक है, 1000 में आपके काउंट होंगे। तो 1000 में क्या ऐसा है सर कि 1000 में 900 पे 700 पे एडमिशन हो जाएगा? इम्पॉसिबल। 1000 होंगे
फिर भी ये कट ऑफ आपका 900 एंड अबव जाएगा, फर्स्ट कट ऑफ। उससे ऊपर भी जा सकता है। तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले इस पे आते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं जिस लास्ट टाइम कुछ कोर्सेज के बारे में बताता हूं, ठीक है। चलो मैं अभी ह्यूमैनिटीज के बारे में ही बात कर रहा हूं, ठीक है, आर्ट्स पे चल रहा हूं। तो आर्ट्स पे मैं अभी ये फर्स्ट में सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करता हूं, ठीक है। इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए, जो फर्स्ट कट ऑफ गया था इंग्लिश का लेडी श्री राम कॉलेज का, वो 252 गया था। कितना गया था बाबू? उसमें आपका 252 गया था, ठीक है। कितना गया था? 252 गया था, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ। कैटेगरी क्या है आपका? अनरिजर्व्ड, ठीक है। कहां पे? लेडी श्री राम कॉलेज। सबसे डिमांडिंग कहां है? एक तो सेंट स्टेफन हो जाता है इंग्लिश के लिए, वहां पे कितना गया? 782। मैंने कितना कहा? 770 एंड एबव जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहिए? अब आप जब प्रेफरेंस भरते हैं तो आपकी इच्छा क्या रहती है? सर टॉप कॉलेज मिले, टॉप का कोर्स मिले। टॉप कॉलेज टॉप का कोर्स मिलेगा तो आपको नंबर भी फुल में फुल लाना होगा, ठीक है। लास्ट में कितना मिला? 752 मिला। आया? कट ऑफ कितना गया था? सेंट स्टेफन थर्ड प्रेफरेंस था, मिला? नहीं मिला। आपको मिला कौन सा? 11th। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का, ऑनर्स का बता देता हूं, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ये कहानी देखो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का मैं दिखाता हूं आपको। इतने कहां से चालू है? यहां से चालू है, ठीक है। यहां से आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का आइए। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हिंदू में कितना गया है? 794 पहला कट ऑफ। क्या आप सोच सकते हैं? 794, मैं तो 770 कह रहा था, 780 कह रहा था। पहला कट ऑफ 794। कितना गिरेगा? कोई बच्चा हिंदू में एडमिशन मिलेगा उसको मूर्ख है क्या वो जो सीट छोड़ेगा? याद रखिएगा, टॉप के कॉलेजेस की सीट ही खाली नहीं होती है उतनी। तो ये क्या है? ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। ये किस कैटेगरी में था? अनरिजर्व्ड का था, ठीक है। दूसरी चीज, हिंदू कॉलेज में सिंगल गर्ल चाइल्ड का कितना गया था? 788 गया था। सिंगल गर्ल चाइल्ड का 788। नंबर भी कम है, कंपटीशन हाई है। लेडी श्री राम में अनरिजर्व्ड में कितना गया था? 782। सिंगल गर्ल चाइल्ड का 782 गया था। मिरांडा हाउस अनरिजर्व्ड कितना गया था? 783। मिरांडा हाउस सिंगल गर्ल चाइल्ड 782। रामजस कॉलेज में 771। ये क्या है? ये आपके पॉलिटिकल साइंस का है। चलो हिस्ट्री बता देता हूं। हिस्ट्री में देखो, हिंदू में 777, हिंदू सिंगल गर्ल चाइल्ड 776, लेडी श्री राम कॉलेज 764, अनरिजर्व्ड पॉलिटिकल साइंस में देखो 794। इंग्लिश ऑनर्स पे तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको मैं बता रहा हूं कि कितना टफ हो जाता है, ठीक है। प्रोग्राम में चलो मैं अच्छा, पॉलिटिकल साइंस मोतीलाल नेहरू का, ठीक है, 701। ये आपका सेकंड या फिर थर्ड कट ऑफ का है, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ की नहीं है, ठीक है। अब आगे आप चलिए, अब प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में हिंदी और पॉलिटिकल साइंस रामानुजन कॉलेज, ठीक है, 566 रामानुजन कॉलेज का हिंदी और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन कितना जा रहा है? 566। बस पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम में आ जा रहा है तब बच्चे लेने के लिए। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस रामानुजन कॉलेज 661। देख रहे हो, बस एक सब्जेक्ट बदला, 566 हिंदी पॉलिटिकल और हिस्ट्री पॉलिटिकल हुआ 661 भाग गया, ठीक है। ये क्या है? ये आपका आत्मरामा सनातन धर्म कॉलेज 719 गया है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके कोर्सेज हैं। तो सर यहां से मैं क्या लेकर आ सकता हूं अपने इस सेशन में? आपको मैंने बताया ना, डीयू सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। बस तुम डीयू में जाना चाहते हो, तुम लिखो तो कमेंट सेक्शन में। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे क्या? इस बार न्यूज में आया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 के बारे में, कैंपस के बारे में बात किया है, ईस्ट और वेस्ट कैंपस के बारे में। सीट्स कितनी इंक्रीज होंगी क्या इस साल से, आने वाले साल से? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है आज के सेशन से। हर सेशन में रिजल्ट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिछले पीवाईक्यू के कट ऑफ को जानना है, ठीक है, ईयर कट ऑफ को जानना है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बता दूंगा। दूसरा, कट ऑफ क्या जाती है? हाई जाती है किसकी? टॉप कॉलेजेस की, नॉर्थ कैंपस की, साउथ कैंपस की, जो भी हो। उसके लिए क्या करना होगा?
तैयारी करनी होगी। आपको क्या करना होगा, तैयारी किसकी करनी होगी, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज की। इसमें आपको करना होगा अटेम्प्ट, फुल टू फुल कोशिश करना है। 1000 में कितना लेकर के आए, 1000 में 900 से ज्यादा लेकर के आए। पॉसिबल है पॉसिबल। 250 में 250 तो मुश्किल है अब, लेकिन 250 में 220 230 तो है। तो 220 भी लेके आ रहे हो, 230 भी सब में लेके आ रहे हो, यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट चांस। तो इस तरह से आपको डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस ध्यान देना होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है अच्छा तो थैंक यू लिखना इस वीडियो के नीचे और एक हार्ट का सिंबल। बाकी आप कमेंट में बताइए कैसा रहा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।